Let us see this question. A wire of length 1 meter and radius is subjected to a load. The extension is x. The wire is melted and then drawn into wire of square cross section of side 1 mm. अब देखो भाई, जहां भी तुम देखो ऐसा कि वायर को मेल्ट किया गया है, वायर को मेल्ट किया गया है, मतलब दूसरा वायर जब फॉर्म होगा तो उसका टोटल वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। तो एक्सटेंशन की बात की यानी कि डेल्टा एल की बात की है, तो डेल्टा एल होता है अपना FL अपॉन AY। क्लियर है? अच्छा, अब देखो क्या क्या चीजें दी हुई है यहाँ पे। अंडर द सेम लोड, तो फोर्स जो है दोनों में सेम है, फोर्स जो दोनों में सेम है, बट अब देखो और क्या है, बाकी वाई भी दोनों में सेम होगा, क्योंकि सेम वायर को ही तो मेल्ट किया है भाई। वाई किस पे डिपेंड करता है? वाई डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो जब मटेरियल को दूसरे मतलब उसको पिघला के जब दूसरा वायर बनाएंगे तो वो मटेरियल चेंज नहीं होगा, तो वाई भी सेम रहेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो डेल्टा एल होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। इज दिस क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसको। अब यहां पे मुझे पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि लेंथ इनटू एरिया कांस्टेंट है ना। अब पहला जो वायर है उसकी रेडियस है 1 mm, यानी कि पहले वायर का एरिया होगा पाई इंटू 1 स्क्वायर, है ना, अगर मैं एरिया को mm स्क्वायर में निकालता हूं, ठीक है। अब जो दूसरा वायर है उसका एरिया कितना होगा? यहां पे जो दूसरा वायर है वो एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का वायर है, मतलब ये जो वायर है इसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो उसका जो एरिया होगा वो होगा 1 mm का होल स्क्वायर, यानी कि 1 mm स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। मैं एक काम करता हूं, ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये बन गया वॉल्यूम, तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अपॉन ए स्क्वायर। वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इज इक्वल टू, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चलो भाई देखते हैं। तो पहला जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मतलब कितना खिंच गया, तो वो है x, और दूसरा है डेल्टा L2, ठीक है। A2 कितना है? 1 mm स्क्वायर, तो ये 1 है, और A1 कितना है? पाई, इसका होल स्क्वायर, यानी कि जो डेल्टा L2 आएगा दैट विल बी पाई स्क्वायर x, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां पे अगर मैं देखूं तो दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, एक तो ये फॉर्मूला अपना जो बेसिक है, ठीक है, एंड एंड कभी भी किसी भी चीज को पिघला के दूसरा वायर बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। whenever some object is melt and made again, its volume is assumed to be constant. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।